बार मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत फैज़ान अशफाक से माला माल जुमला उलमाए किराम खुसूसियत के साथ सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मौलाना हाफिज़ यार मोहम्मद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला, नाज़िम इजलास ख़तीब दौरा हज़रत मौलाना अली मोहम्मद क़ादरी साहब क़िबला, बुलबुल बाग़ रिसालत क़ारी मोहम्मद अताउर रहमान क़ादरी साहब क़िबला व जुमला हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रती रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि तहिय्यतु व वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल ख़ल्क़ मिन आदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम सुम्मर रिज़ा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि व सहाबी सुम्म ताबिईन लहुम अहल तुक़ा व नुक़ा वल हिल्म वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ़ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज़ी कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा हुर्मती रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सोए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीब माँ यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकारी ख़ैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शहाब कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान लातन हर शाह बहरे अज़ीं ख़ानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस मुबारक महफ़िल में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत में हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शमे बज़्म हिदायत, सरवर अंबिया, सरवर खूबा, फ़ख्र मौजूदात, मालिक कायनात, सरकार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, नूर मुजस्सम साहिब मुअत्तर पसीना की बारगाह में
जी लगाकर दुरूद पाक की सदाए दिल नवाज बुलंद फरमाएं। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाहा व अला आलिहि व सहाबिहि दाइमन अबदा जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैराति फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है कि उसने हमें और आपको इस मुक़द्दस शब में यानी शब जुमा में अपना और अपने महबूबों का ज़िक्र करने के लिए जमा फरमाया है। बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं वो तमामी नौजवान और बुज़ुर्ग हज़रात जिन्होंने इस महफिल सईद को हज़रत हाफिज़ यार मोहम्मद साहब की सरपरस्ती में सजाया है। अल्लाह पाक उन तमाम की काविशों को कबूलियत का शरफ़ अता फ़रमाए। यकीन जाने कि कोई भी आने वाला मेहमान मेहनत करने वालों की मेहनत से वाकिफ़ हो ना हो, लेकिन जिसके लिए मेहनत की जा रही है वो खूब वाकिफ़ है कि किसके दिल की कैफियत क्या है। और ये भी ये कायदा मुसल्लमा है कि जो महबूब के लिए, जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए कुछ करता है, आप इस बात को अपनी दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। ये मेरा विजदान भी है, मेरा ईकान भी है, मेरा ईमान भी है कि जब कोई हुजूर के लिए कुछ करता है तो मेरा शहंशाह मुस्तफ़ा उसे उससे ज़्यादा अता फरमाता। कोई अगर हुजूर के लिए रेतीली ज़मीन पर लेटकर पत्थर अपने सीने पे रखता है, नतीजे में काबा उसके कदमों के नीचे रख दिया जाता है। कोई अगर हुजूर के लिए अपनी पहली शब में हुजूर के लिए सब कुछ छोड़कर चला जाता है तो फिर उसको इंसान गुस्ल नहीं देते बल्कि फरिश्तों की नूरानी जमात उसके गुस्ल का इंतज़ाम करती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं और बहुत से दलाइल और बहुत से वाज़ेह किस्से और वाक़यात हैं जिससे ये मामला साफ़ है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कोई कुछ करे तो हुजूर अलैहिस्सलाम उससे दुगना अता फरमाते हैं। आज शब जुमा है, बड़ी मुबारक रात है। आइए कुछ कहूँ उससे पहले एक दुरूद पाक और पढ़ लें। इसकी फजीलत ये है कि इस शब को यानी बाद नमाज मगरिब जुमेरात से लेकर जुमे की मगरिब आने तक जो बंदा इस दुरूद पाक की कसरत करेगा, इंशाअल्लाह क़यामत, इंशाअल्लाह मौत आते वक्त यानी रूह निकलते वक्त रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दीदार मैसर आए। दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम का ये शुक्र है कि उसने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में भी पैदा फरमाया है और साथ ही साथ मिलादी भी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम का जितना शुक्र इस बात पर अदा किया जाए कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है, यकीन जाने ज़िंदगी का हर लम्हा कुर्बान कर दें शुक्र में, मगर फिर भी फ़कत इस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जा सकता, शुक्र का हक अदा नहीं किया जा सकता कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपके मुक़द्दर में अता फरमाया। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर उस ज़ात का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर सब जिसका इंतजार करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के उस महबूब का नाम मोहम्मद अरबी है। आदम को जिसकी बेअसत का इंतजार, नूह को जिसकी आमद का इंतजार, हजरत दाऊद याकूब यूसुफ को जिसकी आमद का इंतजार, हाँ हाँ तमाम कायनात के नबियों ने
जिसके आने का इंतजार किया है वो ज़ात हमारे और आपके महबूब की ज़ात है। सबको पता है नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद होने वाली है, सबको पता है। और पता क्यों ना हो, अभी मैंने तकरीर ख़त्म करते करते नागौरी गेट में ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों की जमात से वादा लिया, नबियों की जमात से आलम अरवाह में यानी रूहों की दुनिया में वादा लिया। कुरान ने जिसको तीसरे पारे में बयान किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान मुक़द्दस फरमाता है, महबूब याद करो उस वक्त को जिस वक्त हमने नबियों से, अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था। और वादा क्या लिया था? आयत तवील है, तर्जुमा भी लंबा है, तफसील में नहीं जाता, मगर वादा ये है लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना कि मोहम्मद अरबी पर ईमान भी लाना और जनाब उनकी मदद भी करना, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर ईमान भी लाना और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इमदाद भी करना। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इससे साफ जाहिर है कि जब हुजूर के हुजूर पर ईमान लाने का वादा नबियों से ले लिया गया तो तमाम नबी हुजूर को फकत जानते ही नहीं थे बल्कि मानते भी थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि मेरा नबी किसी का उम्मती नहीं है मगर तमाम नबियों का इमाम जरूर है। मेरा मुस्तफ़ा किसी नबी का मुक्तदी नहीं है मगर तमाम नबियों का मुक्तदा जरूर है। मेरा रसूल किसी रसूल की उम्मत में नहीं है मगर तमाम रसूलों का इमाम जरूर है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना यह है कायनात सदियों से जिसका इंतजार करती रही, बल्कि आबशार के नगमे गिर गिर कर जिसकी वो सदा देते रहे, समंदर की लहरें जनाब जिसकी याद में अपना सर पटकती रही, हाँ हाँ चमन के बागों बहार जिसके इंतजार में रोज गुंजे खिलते रहे और जनाब कलियां जिसके इंतजार में, जिसकी फुरकत में मुरझाती रही, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात है। सूरज रोजाना जिसकी याद में चमक कर फिर डूब जाता था कि अब आए नबी आखिरुज़्ज़मा, अब आए चांद की चांदनी, चांद का हुस्न जिसका इंतजार कई कई रातों तक करती रही, वो सोने चेहरे वाला एक दिन आखिर दुनिया में आ ही गया। मगर उससे पहले आदम ने अपनी सुफूवत का इजहार किया, नूह ने अपनी ताकत को दिखाया, शीश ने अपनी ताकत को दिखाया, यहया और ज़करिया ने कुर्बानियां पेश की, हजरत इस्माइल और इब्राहिम ने कुर्बानियां पेश की, हजरत याकूब और यूसुफ ने जनाबे वाला अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इम्तिहानात में सर्फ कर दिया। हाँ हाँ, ऐसे लोग भी आए जो दूर पर जाकर खुदा से बातें करते थे मगर वो भी इंतजार करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हमारा इमाम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए, ऐसे नबी भी आए जिन्होंने मरीजों पे हाथ फेरा तो कुदरत ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। माँ के पेट से कोई अंधा आया, माँ के पेट से कोई अंधा पैदा हुआ तो ईसा ने हाथ फेरा, उसकी आंखों में नूर आ गया। ऐसा नबी जनाबे ईसा, अल्लाह अकबर, कि जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता, बल्कि वो अल्लाह का कलमा भी है, अल्लाह की रूह भी है। उनका लक़ब रूहुल्लाह है, उनका लक़ब कलिमतुल्लाह है। वो बगैर बाप के पैदा किए जाने की वजह से वो अल्लाह की निशानी भी है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक करिश्मे के तौर पर उन्हें पैदा फरमाया है। वो है जो बचपने में अपनी माँ के किरदार की सफाई देते हैं। वो है जो जनाबे वाला एक मुद्दते दराज तक अल्लाह की इबादत के लिए पहाड़ों में वक्त सर्व करते हैं। मगर इतना बाइख्तियार नबी जो परिंदे को मिट्टी से हाथों से बनाकर, मिट्टी के परिंदे को हाथ से बनाकर फूंक डालकर उड़ा देता था, वो बाइख्तियार नबी हजरत ईसा की जात, ईसा अलैहिस्सलाम की जात, वो ईसा जो हाथों से मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक डाल के उड़ा देते थे, वो ईसा जो मरीजों को शिफा दे देते थे, वो ईसा जो कहते थे जो तुम खाते हो मैं वो भी बता दूंगा, जो जमा करते हो घर में मैं वो भी बता दूंगा, वो ईसा जिसकी कुदरत रब ने बड़ी कुदरत जिसे अता फरमाई थी। मगर वो ईसा कहते हैं अपने उम्मतियों से, लोगों सुनो, एक दिन जब नबियों का इमाम आ जाए, तवज्जो है आपकी, जब नबियों का इमाम आ जाए तो उस दिन इतना बाइख्तियार ईसा कहते हैं, जिस दिन नबियों का इमाम आ जाए
उस दिन शौक से ईसा की शरीयत को छोड़ देना और मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ लेना। जो मुर्दों को जिंदा करता है वो कहता अब मेरी जरूरत नहीं, अब तो मेरा इमाम आ गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो जात है जिसकी कायनात आलम में कोई मिसाल नहीं है। मुस्तफा जान रहमत का सदका है जो कायनात चल रही है। बल्कि जनाबे वाला आशिक ने तो ये कहा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात बेमिसाल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत मैंने पढ़ी, जो हजरत इब्राहिम की दुआ मैंने पढ़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेमिसाल नबी, ठीक है, इतने बावकार नबी, इतने बावकार कि आपका लक़ब अबुल अंबिया। क्यों हजरत? अबुल अंबिया आपका लक़ब है क्योंकि हजरत इब्राहिम खलील के बाद कमोबेश 40,000 नबी उन्हीं की औलाद से तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद 40,000 या 50,000 कमोबेश नबी हजरत इब्राहिम की औलाद में आए। इतना जलीलुल कद्र वो नबी। अहले सुन्नत के उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा मुअज्जज हुजूर की जात है, ठीक है, और रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का रुतबा है, और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह का रुतबा, उसके बाद जबान खामोश, उसके बाद अल्लाह जाने कौन बड़ा है, ठीक है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़े। हजरत रसूल पाक के बाद सबसे अफजल जात हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ठीक है। अब इब्राहिम खलीलुल्लाह वो है जिनके दम कदम से, जिनके बेटों के कदम से मक्का आबाद हुआ। आपने जुल्हिज्जा के महीने में उलमा से सुना होगा, हजरत मौलाना अली मोहम्मद साहब से बेहतरीन खिताब आपने सुना होगा, ये हमारी जमात के अच्छे खतीब हैं माशाअल्लाह, तो इनसे आपने सुना होगा, या हजरत मौलाना यार मोहम्मद साहब से सुना होगा कि जनाबे वाला हजरत इस्माइल ने किस तरीके से अपने कदमों से जमजम निकाला था अल्लाह की अता से, और किस तरह उसके बाद मक्का आबाद हुआ। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, मगर आपको इतना बताना चाहता हूँ, अल्लाह का ये खलील है जनाब इब्राहिम। खलील कहते हैं गहरे दोस्त को। इतना गहरा दोस्त है ये बंदा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा कि अगर इसको नमरूद आग में डाल दे तो जिब्रील जैसी जात भी हाथ बांध कर खड़ी हो, मगर दोस्ती है अम्मा इलैका फला। लोग इस पे कहें देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास जब हजरत इब्राहिम आग में पड़ रहे थे तो जिब्रील आए, मगर हजरत इब्राहिम ने कहा नहीं, मैं वसीला नहीं लेता, मैं डायरेक्ट अल्लाह से बात करूंगा। लोग इसकी दलील बनाते हैं और कहते हैं जिब्रील अमीन आए तो हजरत इब्राहिम ने जिब्रील अमीन को भेज दिया और कहा कि नहीं साहब मैं तुमसे मदद नहीं मांगता, मैं जानता हूं मेरा अल्लाह जानता है। अरे बेवकूफों, ये वसीले का इनकार नहीं था, ये तो दोस्ती का मकाम था। जिब्रील मेरा यार जाने मेरा हाल क्या, तू बीच में क्यों पड़ता है? आग पैदा करने वाला जाने, आग को जलवाने वाला जाने, आग में मुझे डलवाने वाला जाने। मैं इब्राहिम हूं, मेरा अल्लाह मेरा दोस्त है। वो जब यही चाहता है कि इब्राहिम आग में कूद जाए तो जिब्रील तू मदद के लिए क्यों परेशान है? जानता है वो रब्बे जलील आग में पड़ता है उसका खलील। मैं जानू, मेरा दोस्त जाने, तेरा कोई काम नहीं है। बात वसीले की नहीं, वरना आज तक इब्राहिम ने जितनी बातें हुजूर से, जितनी बातें अल्लाह से की है, उनमें से अक्सर जिब्रील ही के वसीले से की है। मगर आज बात महबूबियत की है कि अगर वो इसी में राजी है तो मैं आग में कूद जाता हूं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात समझ आ रही है आपको? बात समझ आ रही है ना? तो ये मकाम महबूब इतना महबूब है, लेकिन साहब अंदाज़े कुरान देखें, जब इतना महबूब है और जिब्रील को भेज दिया कि मैं जल जाऊं, जल जाने दो, मगर रब्बे काबा जल्ल मजदूल करीम करम फरमाएगा तो ही काम बनेगा। तवज्जो, इसीलिए अल्लाह ने भी कुरान में क्या कहा, ये नहीं कहा अकूलू या कुछ और नहीं कहा, फरमाया कुल ला। आग में जब इब्राहिम कूद गए और आग ऐसी कि साहब कई फीट के ऊपर परिंदा अगर जाता तो उसकी तपिश की वजह से वो भून के आग में गिर जाता।
इतनी सख्ती है कि डालने वाले भी दूर हैं और मिनजनीक के जरिए से डाला जा रहा है। तफसील में नहीं जाने का वक्त है, मगर फकत बड़ी तेजी के साथ इतना अर्ज करके गुजरता हूँ। इतनी सख्त आग में जब इब्राहिम खलील को डाल दिया गया या बिल्कुल डालने के करीब था और देखा जिब्रील भी वापस फेर दिए गए, ये दीवाना मानने का नहीं है। अल्लाह ने फरमाया फिर ये नहीं है कि या ना रुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, सिर्फ ये नहीं कहा बल्कि अल्लाह ने कहा जब उसने जिब्रील की भी नहीं सुनी, गोया कि ये जुमला मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, जब जिब्रील का भी काम नहीं लिया गया तो फिर अल्लाह ने कहा फिर हमने कहा ए आग ठंडी हो जा, ए आग ठंडी हो जा। हमने कहा क्योंकि हमारे कहने का इंतजार इब्राहिम खलील को था। अल्लाह अकबर कबीरा। और नतीजा ये हुआ इब्राहिम आग में कूद गए तो आग गुले गुलजार हो गई। लंबी तफसीर जो है वो कुरान मुकद्दस की इस आयत के तहत है। नमरूद छुप छुप के देखता था क्या हुआ, मगर जब देखा तो देखा हजरत इब्राहिम खलील एक गार्डन में बैठे हुए, बाग में बैठे हुए। मैं वक्त की किल्लत मेरी निगाहों के सामने है, इसलिए मैं तफसील का दरवाजा खटखटाना नहीं चाहता, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत इब्राहिम अल्लाह के वो खलील हैं, वो खलील हैं जिनको कुर्बानी देने के लिए अल्लाह 3-3 दिन ख्वाब दिखाता है। वो खलील हैं जिन्होंने अपनी औलाद को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने घर वालों को, सबको अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी सैयदा हाजरा, अपने शहजादे जनाब इस्माइल को फकत रिज़ा इलाही के लिए जनाबे वाला मक्के में छोड़कर हजरत इब्राहिम चले गए। मगर साहब चलते चलते ये भी बात बताता चलो, खलील और हबीब में ये फर्क है। खलील वो है जो जिंदगी भर अल्लाह को राजी करने के लिए कभी कुर्बानियां देता है, कभी ऊंट कुर्बान करता है, कभी बेटे के गले पर छुरी रखता है, कभी जनाब मक्के में लोगों को छोड़ के जाता है, कभी बुतों के सरों पर हथौड़े रखता है। ये खलील वो है जो हर काम से अपने अल्लाह को राजी करना चाहता है। मगर हबीब वो है कि वो 2 आंसू अपने मुसल्ले पर गिरा दे तो जिब्रील आके कहते तुम्हें रोने की क्या जरूरत, वाला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, रब तुम्हें इतना अता करेगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। बेशक खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मो। खलील वो जो जिंदगी भर अल्लाह की रजा चाहे, हबीब वो अल्लाह जिसकी रजा चाहे। महबूब तेरी मर्जी है बदल ले किबला, जबकि इस किबले पर मूसा ने नमाज पढ़ी, ईसा ने नमाज पढ़ी, हजारों साल से किबला, सैकड़ों साल से किबला चल रहा, मगर हमारे किबला को पसंद नहीं है। नतीजा एक लम्हे में किबला बदल गया। अल्लाह ताला जिसकी मर्जी के लिए रुख फेर दे, नमाज मेरी है, मेरे महबूब को इधर मुंह करके पढ़ना पसंद नहीं है, इसलिए हमें भी पसंद नहीं है। इधर मुंह कर लो क्योंकि महबूब को इधर मुंह करके पढ़ना पसंद है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तफसील में नहीं जाता। अभी तो काबा को किबला बनाने की बात की, अभी तो काबा बनने की बात चल रही थी ना। काबा बनाया इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। कोई किसी के घर को बनाता है, कोई किसी के घर को बनाता है, यकीनन जिसका घर होता है वो उसकी मजदूरी देने के लिए बेकरार होता है। आपका घर कोई बनाए तो आप ठेकेदार को पैसा देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन जिसका घर अल्लाह बनाए, जिस अल्लाह का घर जो बनाए, अल्लाह का घर जो बनाए और फिर मजदूरी देने पर कुदरत आए और फिर कहे इब्राहिम मेरा काबा बनाया है और ऐसा बनाया है कि कयामत की सुबह तक लोग इसका तवाफ करके हज इनका होता रहेगा, इसका तवाफ करते रहेंगे, लोगों का हज होता रहेगा। इब्राहिम ऐसा घर है, लोग दूर दूर से यहाँ आएंगे। कपड़े कोई भी अपने शहर में पहनते होंगे, मगर यहाँ 2 सफेद चादर पहन के आएंगे। किसी भी जबान में बात करने वाले होंगे, मगर यहाँ फकत लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगाने वाले आएंगे। इसी घर के इर्द गिर्द घूमने वाले आएंगे। ऐसे भी आएंगे जिनके पास सवारी नहीं होगी, वो भी कमजोर ऊँटनियों पे चल के आएंगे। ऐसा मुकद्दस घर बनाया है। बोल मजदूरी क्या चाहता है? क्या मजदूरी चाहता है? इब्राहिम खलीलुल्लाह चाहते तो कहते मौला मुझे हीरों की कान दे दे, मौला मुझे सोनों का खजाना दे दे, मौला मुझे दुनिया की सल्तनत दे दे, मौला मुझे बादशाहत दे दे, हुकूमत दे दे। मगर नहीं साहब, कुछ नहीं मांगा। न हुकूमत मांगी, न सल्तनत मांगी, न माल मांगा, न जर मांगा,
न सीप मांगा न सोना मांगा, न हीरे मांगे न याकूत मांगा, न लूलू मांगा न मरजान मांगा, न फेरोजा मांगा न अकीक मांगा, कुछ नहीं मांगा। अगर मांगा है तो कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, तेरे घर को बनाया है और घर वाला मजदूरी देने पर आता है। ऐ मेरे अल्लाह, वो नबी जिसका वादा रूहों की दुनिया में लिया गया था, जिसके अजमत के झंडे रूहों की दुनिया में लहरा दिए गए थे, आदम से लेके कयामत तक के नबी जिसके मुक्तदी बनाए गए हैं, इतना करम करना कि उस महबूब को मेरे खानदान में पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरुल मशाइख। बस उस मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे खानदान में पैदा कर देना। अल्लाह अकबर। इब्राहिम काबा बनाए तो उन्हें हुजूर उनके खानदान में मिलते, हमने तो कुछ नहीं बनाया, फिर भी कुदरत नहीं हुई हमें इतनी बड़ी नेमत अता। इब्राहिम जैसा नबी काबा बनाने के बाद दुआ करे, मौला उस रसूल को इसी मेरी उम्मत में पैदा कर देना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम क्या समझा रहे? आज कोई कहे इस पर खुशी नहीं, उस पर खुशी नहीं, इस पर खुशी कहां से साबित, उस पर खुशी कहां से साबित। आप कह देना मोहतरम, हमको अगर नौकरी मिलती है तो बेरोजगारी में हम नौकरी के मिलने पर खुश होते हैं। अगर किसी के घर औलाद पैदा होती है तो अगर जो बड़ा होकर जो है बहू लेके भाग जाए, मगर फिर भी उसकी विलादत पर खुशी होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बताना ये मकसूद है, कोई भी नेमत अगर हमको मिलती है तो हम उस पर खुश होते हैं, उस पर खुश होते हैं। अल्लाह किसी को बेटी अता करे तो बंदा उस पर खुश होता है। अल्लाह ताला किसी को औलाद अता करे तो बंदा उस पर खुश होता है। अल्लाह ताला किसी को रिस्क का जरिया अता करे तो बंदा उस पर खुश होता है। बल्कि छोटे से छोटा बच्चा भी अपने रिजल्ट को देखकर खुश होता है कि मेरी मेहनतों का नतीजा अच्छा है। और जनाब मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक क्लास आगे चला गया। यार एक क्लास आगे चला जाए कोई तो उस वक्त उसको पता चले कि मैं ऐसा पास हुआ कि एक क्लास आगे चला गया तो वो खुशी मनाता है। मोहम्मद अरबी का सदका ये है, हम आए सबसे बाद में है और तमाम सहूलतें कुदरत ने हमारे मुकद्दर में रखी है। कल कयामत की तपती हुई जमीन पर जब आदम की उम्मत भी होगी, मगर कुदरत कहेगी हिसाब पहले इब्राहिम की उम्मत का नहीं होगा, पहले फिर मोहम्मद अरबी की उम्मत को किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए सबसे बाद में, आए सबसे बाद में है। अच्छा, सबसे बाद में आने के भी बड़े फायदे हैं। मूसा की उम्मत में आपको कई कई सौ साल के लोग मिल जाएंगे, मगर फ्रीज का पानी मिलेगा? बोलो, अरे मूसा की उम्मत को फ्रीज का पानी मिलेगा? मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में तो नहीं। ये गौर करें आप, मेरे हुजूर कितने कीमती हैं, गौर करें आप। हमें और आपको आखिर में क्यों भेजा गया? ये भी एहसान है कुदरत का। हुजूर को आखिर में भेजा गया था कि आदम आएंगे, पहले दुनिया सजाएंगे, कैसे क्या होता है, कैसे आग निकलती। आप लोग पढ़ते हैं साहब, लोग आदिवासियों की तरह पहले इंसान रहता था, ऐसा रहता था, वैसा रहता था। उसने पत्थर को पत्थर से टकराया, तब उसमें चिंगारी निकली तो लोगों को आग का पता हुआ है। जो लोग 10वीं 12वीं 13वीं 14वीं उल्टी सीधी करते हैं, BA ABCD जो भी करते हैं, उन लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि साहब देखो इस तरीके से इंसानियत शुरू हुई, यूं इस तरीके से खाना पकाना शुरू हुआ, इस तरीके से जनाब वाला सब्जियां काटी गई, ऐसा हुआ, ऐसे सब्जी। यानी आदम तुम जाओ, इदरीस तुम जाओ, इदरीस जाओ कपड़ा सीना सिखाओ, आदम जाओ सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम, आदम जाओ लोगों को जिंदगी जीने का सलीका सिखाओ। सब कुछ जब ये पूरा यूनिवर्स तैयार हो गया, खूबसूरत बाग की तरह खाना बनाने का तरीका भी आ गया, लोगों को सोने का अंदाज भी आ गया, सिले हुए कपड़े पहनने का सलीका भी। महबूब अब सब जा चुके, अब तेरी बारी है। अब हुजूर आ रहे। मैं अर्ज ये कर रहा था हुजूर के आने के बाद 1500 साल बाद हम आए। आप तसव्वुर करें, क्या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को उन सवारियों का तसव्वुर भी था जिन सवारियों पे आज हम और आप घूम रहे फिर रहे? खुद ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी खर था, दराज गोश्त जिसको हम अदब से कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी गधा था, ठीक है, लेकिन चूंकि नबी
ईसा जैसा नबी जब उसको निस्बत हो गई उससे, तो अहले सुन्नत का ये अदब है कि वो उसको अब गधा नहीं कहते, कहते हैं दराज गोश की सवारी फरमाते। दराज गोश मतलब जिसके कान लंबे हों, बड़े कान वाला। हजरत मौलाना अली मोहम्मद साहब बड़े कान वाला ज्यादा मामला समझते हैं। वन माइक ज्यादा तो कह नहीं सकता मैं, अलबत्ता ये है कि दराज गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं, तन्हाई में समझा देंगे, इसलिए कि जो है वो बहरहाल जाने दे, फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, वरना रिकॉर्ड हो जाएगा तो 30 सेकंड वाली कटिंग हो जाती है ना, वो बड़ी गड़बड़ होती है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अर्ज ये कर रहा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात चल रही थी, बात मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी की चल रही थी और हुजूर के सदके मिली हुई नेमत की चल। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, सुभान अल्लाह, मगर जिन सवारियों से हम और आप घूमते हैं उनके दौर में उन सवारियों का तसव्वुर भी नहीं था। हम माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके खूब चीखते चिल्लाते हैं, माइक से एम का वजूद भी पता नहीं था कि नहीं था, माइक तो बात की ठीक है, मगर ये तो हुजूर का सदका है कि अल्लाह ने हमें सबसे आखिर में भेजा है और सारी सहूलतें हमारे लिए तैयार की, सारी सहूलतें तैयार की। लोग जनाबे वाला कच्ची मिट्टी पर नमाज पढ़ते थे। और बताऊं, हजरत ईसा का कानून ये था कि इबादत फकत इबादत गाहों में होगी, इबादत जो है वो इबादत गांव में होगी, कहीं और नहीं होगी। ये हुजूर की स्पेशलिटी, हुजूर ने फरमाया जुइलत लियल अर्द कुल्लुहा मस्जिद, मेरे लिए ये सारी जमीन मेरी है, जहां तुम पाक जमीन पे सजदा कर लोगे कुदरत तुम्हारे सजदे को कबूल कर लेगी। हालांकि पहली उम्मत में ये था कि साहब जहां इबादत की जाती वहीं जाना पड़ेगा तो इबादत होगी वरना नहीं होगी। बहरहाल बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी तो मैंने तकरीर शुरू की और बात को खत्म करने लगा हूं क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश कम बची है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। अर्ज ये कर रहा था कि कुदरत का बड़ा करम है कि उसने इतनी सहूलतें हमें और आपको अता फरमाई। हम रसूल पाक की उम्मत में आए बगैर किसी मेहनत के, अल्लाह ने हमें ये इनाम अता फरमाया। वहां काबा बनाने के बाद इब्राहिम कहते मौला उम्मत मोहम्मदिया, मौला उम्मत मोहम्मदिया के इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे खानदान में पैदा फरमाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने दुआ कबूल भी की थी और हजरत इस्माइल की नस्ल मुकद्दस से रसूल रहमत का वजूद मसऊद इस खानदान गेटी पर जलवा फिगन हुआ था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बताना ये है इब्राहिम खलील ने दुनिया की सारी नेमतों को छोड़कर जब आए हुजूर की आमद मांगी, सारी नेमतों को छोड़कर जो चाहते वो मांग लेते, मगर कुछ नहीं मांगा। का मौला इतना दे दे कि बस तेरा महबूब मेरे खानदान में आ जाए। पता चला ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि इब्राहिम खलीलुल्लाह का भी यही अकीदा था कि कायनात की सारी नेमतें एक तरफ हैं, मुस्तफा की आमद एक तरफ। कायनात की सारी नेमतें एक तरफ है, मुस्तफा की आमद एक तरफ। जनाबे वाला, मैंने अर्ज किया कि अगर किसी को 1 साल आगे बढ़ जाने का इल्म हो जाए तो वो खुशी से मचलता है कि मैं तो पास हो गया, मगर जनाबे वाला उस जात की आमद पर खुशी क्यों न मनाए। हुजूर ने फरमाया मुझे तलाश करना। अर्ज किया रसूलुल्लाह कहाँ तलाश करें हशर में? फरमाया हौज़े कौसर पे मिल जाऊंगा, पुल सिरात पे मिल जाऊंगा, मीज़ान पे मिल जाऊंगा। अल्लाह अकबर, वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज रास्ता है और बंदा उस पर चल रहा है, मगर उम्मती का नबी बेकरार है। और पुल सिरात के सिराने खड़े होकर मुस्तफा कहते हैं रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती, रब्बि सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। ये आम लोगों की बात होगी, याद रखें, वरना खास लोगों का हाल तो ये होगा रजा अब पुल से वज्द करते गुजरिए, लोग तो वज्द करते हुए चले जाएंगे। जिसका जो लेवल होगा वो अपने अंदाज से, अगर कोई गिरता पड़ता होगा वो कहेगा पुल से उतारो कि राह गुजर को खबर न हो, उतरूंगा नहीं, उतारो, उतरना खुद होता है, उतारा हाथ पकड़ के जाता है। मुस्तफा जब पुल सिरात पर आ जाएंगे तो जनाबे वाला हुजूर हाथ पकड़ के जब पुल सिरात से पार कर देंगे तो जिब्रील भी उस उम्मती के मुकद्दर पर खुशियां मनाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। मेरे हुजूर कायनात की सबसे अजीम नेमत है, सबसे बड़ी नेमत, औलाद से बड़ी नेमत मुस्तफा है।
माँ से बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है, बाप से बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है, जान से बड़ी नेमत मुस्तफ़ा है। सारी नेमतें इतनी हैं कि आप गिन नहीं सकते। सूरज भी एक नेमत है, चांद भी एक नेमत है। जनाबे वाला एक चीज पर आप गौर करेंगे तो हर चीज आपको नेमत अल्लाह रब्बुल इज्जत की कमोबेश नजर आएगी, मगर उन नेमतों को हम गिन नहीं सकते। मगर इन तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो क्या है? दिल के फफोले जल उठे, सीने की दाग से इस घर को आग लग गई। ये याद, सबसे बड़ी नेमत हुजूर है। क्या है? अरे बोलो ना भाई, मैं लगातार बोले जा रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप खामोश बैठे रहे। अरे हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल है, जनाबे वाला चालुम की महफिल में खामोश बैठा कीजिए, यही तो खुशियां मनाने वाली महफिल है। डूबतों को सहारा देने वाला आ रहा है, डूबतों को सहारा देने वाला आ रहा है, लड़तों को मिलाने वाला आ रहा है, एक दूसरे के जानी दुश्मनों को एक दूसरे का जानी दोस्त बनाने वाला आ रहा है, जहन्नम के गड्ढे से निकाल कर जन्नत के बाग में पहुंचा देने वाला आ रहा है। उफक की सुर्खी जिसके हुस्न की बलाएं लेती है वो आ रहा है, यूसुफ जिसके हुस्न को सलामी देते हैं वो आ रहा है, याकूब जिस पर अपनी जान फिदा करते हैं वो आ रहा है, इब्राहिम सारी कायनात की नेमतों में जिसे सबसे बड़ी नेमत समझते हैं वो आ रहा है, प्यासों को कौसर पिलाने वाला आ रहा है, गिरदों को सहारा देने वाला आ रहा है, बेकरारों को करार देने वाला आ रहा है, मुस्तरिब लोगों का इस्तिराब दूर करने वाला आ रहा है, आंखों को दूर देने वाला आ रहा है, दिल को करार देने वाला आ रहा है। सारी कायनात में खुशी का माहौल है, और फकत इसलिए नहीं है कि फकत ये यहाँ नहीं है, बल्कि सारी कायनात खुशी के माहौल में आमद मुस्तफा के वक्त खुशी में रंगी हुई है, खुशी के रंग में रंगी है। क्योंकि दलाइलुन नबुव्वा में इमाम अबू नुऐम ने लिखा, जिस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह की पीठ से मुस्तफा का नूर आमिना खातून के पेट में आया तो कुरैश के जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश की है, और जब जानवर आमद मुस्तफा पर मुबारकबादी पेश कर सकते हैं तो फिर इंसानों का क्या कहना। इसीलिए अताउर रहमान साहब पढ़ते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक चमके हैं फर्शियों के कि वो अर्श के चांद आ रहे। ये फर्शी कहते हैं जमीन पर रहना, फर्श पर रहने वालों। नसीब चमके हैं फर्शियों कि अर्श के चांद आ रहे, झलक से जिनकी फलक है रोशन, एक झलक से, सिर्फ एक झलक से जिसकी पूरा आसमान रोशन है। और आसमान की क्या बात मोहतरम, सूरज भी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के नूर का सदका है। ठीक है, जब सदक़े में खैरात में मिले नूर का आलम ये है कि सारी कायनात को मुनव्वर अकेला सूरज करता है, तो फिर नबूवत के सूरज की शान क्या होगी, रिसालत के सूरज की शान क्या होगी। अल्लाह अकबर, कोई उनकी शान कमा हक़्क़हू बयान नहीं कर सकता। गालिब ने सारी जिंदगी में कभी नात नहीं लिखी, कभी नात नहीं लिखी, गजलें कहता रहा। किसी ने कहा, उनका पूरा नाम था मौलाना साहब असदुल्लाहिल गालिब, असदुल्लाह गालिब। लोग गालिब को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उसका नाम था असदुल्लाह गालिब। उसको किसी ने कहा नात लिख गालिब, मालूम क्या कहा उसने दो मिसरे कहते फारसी के, उसका तर्जुमा ये था, उसने कहा नात लिखने के लिए तो हुजूर की नात अपनी औकात कहाँ, ये काम मैं कुदरत के सुपुर्द करता हूँ, हुजूर की मदहा सराई तो अल्लाह ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। गालिब क़ारी तैयब साहब, ये गालिब अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदुहुल करीम ने
मुस्तफा जाने रहमत को ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। इसीलिए आला हज़रत ने बहुत कुछ कह लिया, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे। किस दौर में कहा? उधर हमारे पड़ोसियों के आबा व अजदाद जिस दौर में कह रहे थे हुजूर तो माज़अल्लाह एक एलची हैं, यानी माज़अल्लाह उनका काम यह है कि अल्लाह से बात लो और उम्मत तक पहुंचा दो और कोई काम नहीं उनका। माज़अल्लाह जो काम एलची कहते हैं डाकिया को, नौज़ बिल्लाह, नकले कुफ्र नबाशत, वो कहते हैं साहब उनका काम तो ये इधर से लेते हैं उधर से पहुंचाते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल। जिस दौर में लोगों ने हुजूर को अपनी तरह बड़े भाई की तरह कहा, जिस दौर में लोगों ने हुजूर को कहा साहब वो तो ऐसे वैसे वैसे ऐसे, उस दौर में आशिक कहता है मैं कुछ कहता नहीं हूँ, सरापा अदब होके पूछता हूँ, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐ बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। उसके बाद भी क्लियर करते हुए कहा कि यूं ही नहीं बस बात खत्म करके ऐसे नहीं जा रहा, बल्कि कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। सुभान अल्लाह सुभान। तब सिरा फिर कभी करूंगा, मगर अभी फकत इतना अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ, इतना अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। हुजूर तमाम नेमतों की असल है, हुजूर न हो तो कोई भी नेमत ना हो। लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप ना होते तो मैं जमीन व आसमान को पैदा ही नहीं कर। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। और बुलबुल का तरन्नुम भी जो है ना वो फूल को देख कर होता है। बुलबुल जब फूल पर बैठता है, जब बुलबुल फूल की खूबसूरती को देखता है तो जनाबे वाला वो तराने गुनगुनाता है। मगर सुनो हमारे पास जंगल की बुलबुल नहीं है, मदीने की बुलबुल है। अल्लाह अकबर। उसका हाल ये कि जो बुलबुल जंगल का है, जो बुलबुल बाग का है, वो बाग वाला बुलबुल फूल की खूबसूरती को देखकर गुनगुनाता है। मगर मदीने वाले का बुलबुल जब बोलने पर आता है तो कहता है खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका खुलिक़्ता कमा तशा। हर आने वाला ऐसा पैदा होता है जैसा अल्लाह चाहता है। मगर महबूब की शान हसन बिन साबित बयान करते हैं, गोया कि आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा किया। जब मदीने की सरकार की बुलबुल चहकती है, कोई कहता या साहिबल जमाल वया सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। बहरहाल मेरे सरकार की शान ये है कि वो तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। जब हम छोटी छोटी नेमतों पर शुक्राना अदा करते हैं, हुजूर के सामने सारी नेमतें छोटी हैं, जब छोटी छोटी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, औलाद नेमत है शुक्र अदा करते हैं, नौकरी नेमत है शुक्र अदा करते हैं, माल नेमत है शुक्र अदा करते हैं, खुशी मनाते हैं। यार एक नेमत ये हो कि बेटी की शादी हो तो हम खुशी से बन ठन के निकल जाते हैं, और एक नेमत वो हो बेटियों को जिंदगी है जिसके सदक़े में मिली, उसकी मिलाद का वक्त आता है तो कहते लिखा कहाँ। सोचने की बात ये है ईमान का क्या हो गया है। मैं दलाइल नहीं दे रहा, दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह है, मुफ्ती आज़म राजस्थान का फैजान हुजूर की विलादत ये लोग पर्चे छापते हैं, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं मनाया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ो, उन्होंने लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक ने मनाया है। गरीबों में खाना तकसीम करते थे हुजूर की मिलाद हुआ। आप तफसीर कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ें, हमने पढ़ाई के दौर में हज़रत मौलाना नफीस शफी साहब से पढ़ा था, मौलाना अली मोहम्मद साहब हमारे साथी हैं, इन्होंने भी पढ़ा था। क्या बाकायदा तौर पर रिवायत मौजूद है, हजरत तमीम दारी अंसारी साहबी थे, ठीक है अंसारी साहबी, यही जुमेरात की मुकद्दस रात थी, यही अगले दिन जुमा था, वो जनाबे वाला कहीं बाहर मुल्क में गए, वहां से तेल ले आए जैतून का और रुई की बत्तियां ले आए, रुई ले आए। फिर उसको जनाबे वाला अपने गुलाम से कहा, उन्होंने उसको बटा और बटने के बाद मोहतरम उसको जनाबे वाला वो जैतून के तेल में या जिस चीज में भी
जो है वो दिए को जलाया गया और उसमें जो है वो जैसे दिया रोशन किया जाता है, वो पुराने दौर, उस दौर में कुमकुम होते थे नहीं, तो इस तरीके से दिया जो है वो हुजूर की मस्जिद नबवी में लगा दिया गया। सुन रहे हैं आप, ये हुजूर के सहाबा ने किया। हुजूर जब तशरीफ लाए मस्जिद नबवी जगमग जगमग थी, रोशन थी। मुस्तफा ने पूछा ये किसने किया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये आपके जानिसार सहाबी तमीम दारी अंसारी ने किया। हुजूर ने ये कहा ये बिद्दत है, क्या कर दिया? हुजूर ने ये कहा मैंने कहा नहीं था, क्या कर दिया? नहीं, हुजूर ने एक जुमला फरमाया। हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि वो हुजूर की आमद का वक्त था, वो हुजूर की मिलाद का वक्त था, इसलिए तमीम दारी अंसारी ने ये सब किया कि अल्लाह ने ऐसी नेमत हमें अता फरमाई। और फकत साल भर की क्या बात, आप हदीस के हर वर्ग को पढ़ लीजिए। जब भी सहाबा अपना तारुफ कहीं कराते, सहाबा हबशा हिजरत करके गए, वहां नजाशी बादशाह के सामने खड़े हैं, हम ऐसे थे, वादा तोड़ते थे, रिश्ता तोड़ते थे, ये करते थे, वो करते थे। फिर तशरीफ लाया वो जिसने हमें जिंदगी जीना सिखाया। आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का तज़किरा करते हुए सहाबा सैकड़ों जगह मिल जाएंगे और बाकायदा ये कहते हुए कि साहब हमारी हालत तो दिगरगू थी, मगर हुजूर आए तो हम बदल गए, हुजूर आए तो हम बदल गए। तारीख लंबी है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बताना फकत इतना चाहता हूँ, तमीम दारी अंसारी साहबी हैं। जब जब हुजूर ने उस मस्जिद को रोशन देखा, पूछा ये किसने किया? कहा फला जानिसार साहबी है। हुजूर ने कुछ और नहीं फरमाया, जिसने अल्लाह के घर को सजाया अल्लाह उसके घर को सजा दे। क्या समझ आया? क्या समझ आया? खुशी का इजहार जितने तरीकों से जायज है, उनमें से हर तरीके से हुजूर की विलादत पर खुशी मनाना शरा शरीफ में जायज है। बस एक जुमले में सुन लीजिए, बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हम छोटी छोटी नेमतों पे शुक्र अदा करते हैं। लोग थालियां पीटते हैं, पता नहीं लड्डू। कारी तैयब साहब से पूछिएगा, ये वाकिफ है मुआशरे से बहुत अच्छी तरीके से, ये जानते हैं। अरे वाकिफ होने की वजह यह है कि सालों से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन्हें पता है हिसाब किस अंदाज लड़के पर क्या बढ़ता है। इमरती या लड्डू में थोड़ा शक में हूँ, जो है वो किसी एक पे लड्डू बढ़ता है, एक पे इमरती बढ़ती, वो जायज कहाँ से कहाँ लिखा है? हुजूर ने बांटा है, इदरी साहब को ज्यादा पता है। बहरहाल ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने तो फकीर लोग, कम इल्म लोग हैं, ज्यादा जानते नहीं। आधा दिन सोने में निकाल देते हैं, आधा दिन सफर में निकाल देते हैं, करते कुछ है नहीं। आप दुआ करें कि कुछ काम हो जाए। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू को मैं खत्म करने लगा। बात इसी पर घूम रही थी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यह समझाया कि काबा बनाने के बाद भी मैंने मेहनताने में हुजूर की आमद मांगी है, और जब हुई ना आमद, आप पढ़ें, जब मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह खुद आते थे हज़रत आमिना खातून के पास। मैं तफसील में नहीं जानना चाहता। एक मरतबा खूब लंबे कद का इंसान आया और आने के बाद कहा मुबारक हो आमिना, तुझे नबियों का इमाम तेरे पेट में। कहा आप कौन? कहा दुनिया मुझी को आदम कहती है। हजरत आमिना खातून सोचती थी मैं बेवा हूँ, जवानी में बेवा हो गई हूँ, मेरे पास माल इतना नहीं है, लोग मेरे पास कैसे आएंगे? और दाइयाँ मेरे पास क्यों आएंगी? क्योंकि दाइयाँ तो वहां जाती हैं, दाई वहां जाती है जहाँ माल मिलता, पैसे मिलते। मैं तो बगैर शोहर के हूँ, मेरे पास कौन आएगा? अभी आमिना का ख्याल था, इतने में दो खूबसूरत और कई रिवायात हैं, खूबसूरत लोग आए। पूछा अय आमिना टेंशन मत ले, हम तेरे साथ। आप कौन? कहा मुझे ईसा की माँ मरियम कहा जाता है। दूसरे ने कहा मुझे हव्वा कहा जाता है। आप क्यों आई हैं? इसलिए कि मकसूद कायनात की आमद है, हम खुशी मनाने के लिए आए हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे सरकार की शान है। मैंने अभी मिलाद नहीं पढ़ी मेरे भाई, अभी तो फकत में हुजूर कीमती है ये बता रहा हूँ। मिलाद पढ़ूंगा तो आप मचलेंगे। मेरे सरकार की शान क्या है? मेरा करीम नबी हजरत आदम वो है जिसको फरिश्ते सजदा करते हैं, मगर आदम से बड़ी फजीलत मेरे मुस्तफा की है, क्योंकि आदम को फरिश्ते ताजीम से सजदा करते हैं, अल्लाह नहीं करता। मेरा और आपका महबूब वो है, जब उसकी शान की बात आती है तो कहा जाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आदम को सलामी फरिश्ते देते हैं, मगर मोहम्मद पर रहमत खुद खुदा पढ़ता। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कहाँ आप हुजूर की शान तलाश करने चले हैं। नूह की कश्ती को नजात मिलती है तो मोहम्मद के नाम का पाटिया उनकी कश्ती के सामने वाले हिस्से में लगा है। मूसा कलीमुल्लाह 40 दिन रोजा रखकर दूर पर जाते हैं, तब अल्लाह
बात करता है, यहाँ मुस्तफा को उठा के कहा जाता है आजा इन्नल्लाह कद इश्ताका इला लिकाइका। जिब्रील बुलाने आते हैं, महबूब चल तो सही, आज कुदरत तेरे दीदार की मुश्ताक है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ हुजूर की शान तलाश कर रहे हैं, मेरे करीम नबी की इब्राहिम वो जो आग में कूद जाए तो आग ठंडी हो जाए, मुस्तफा वो जो हाथ से रुमाल को मल दे तो दुनिया की आग रुमाल पर असर करना छोड़। इब्राहिम वो जो हाथ से हथौड़े से उठा के ठोके तो बुत गिरे, मुस्तफा वो दुनिया में कदम रख दे तो बुत ऑटोमेटिक गिर जाए। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। इदरीस वो जिनको मकान अलिया का ताज दिया गया हो, मुस्तफा वो जो काबा कौसैन की मंजिलों को जनाबे वाला अपनी जिंदगी में पाता हो। हाँ हाँ, मूसा वो जो लाठी उठाए पत्थर पर मारे तब जाकर पानी निकलता है, मुस्तफा वो बैठे बैठे उंगलियां आगे कर दे, उंगलियों के बीच से पानी निकले। अल्लामा हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाए कि इस कायनात में अगर सबसे अफजल कोई पानी है तो वो हुजूर की उंगलियों के बीच का पानी है, क्योंकि जमजम तो इस्माइल के कदम से निकला था और ये पानी हुजूर की उंगलियों से निकला था। बरेली का आशिक कहे उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, कौन मुस्तफा? मूसा लाठी फेंके तो असा बनकर फिरौन को निकलता है, और मुस्तफा अगर लकड़ी से दूर हो जाए, बुखारी लिखते हैं कि हुजूर की जुदाई में लकड़ी ऐसी रोती, लकड़ी ऐसी रोती। बुखारी में हदीस है हुजूर की जुदाई, और जुदाई कितनी, हुजूर यहाँ बैठे, लकड़ी थोड़ी दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, ठीक है, मगर वो रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि आज तक हुजूर ने उसका सहारा लेकर खुतबा दिया था। बुखारी शरीफ में हदीस, पता नहीं हिंदी वाली में है कि नहीं है, मगर अलबत्ता अरबी वाली में मैं दिखा दूंगा। अर्ज ये कर रहा था, हुजूर की याद में लकड़ियां रोती हैं। हम इतने बेगैरत हो गए कि हम फिल्मों की याद में रोते हैं, सीरियलों को देखकर। मेरी इस्लामी माए बहनें तवज्जो कर ले, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए तवज्जो कर लें। सीरियलों को देखकर रोने वालियों से पूछो, कभी ज़हरा पाक की जिंदगी पर भी रो लिया करो, कभी उस खातून जन्नत की जिंदगी पर भी रो लिया करो। जरा तसव्वुर तो करें, रोने का मकाम है यार। जिसकी जुदाई फकत चंद फिट के फासले पर लकड़ी बर्दाश्त न करे और हुजूर अलैहिस्सलाम का सहारा ना बनने की वजह से वो रोती है। हम इतने बेज़मीर हो गए कि पसंदीदा टीम हार जाए क्रिकेट में तो रोते हैं, मगर हुजूर की याद में नहीं रोते। हाँ हाँ, फैक्ट्री में आग लग जाए तो रोते हैं, मगर हुजूर की याद में नहीं रोते। यार, अपनी जिंदगी में अगर सफाई चाहते हो, अपनी आंखों में अगर नूर चाहते हो, फकत इन कुमकुमों और टिमटिमों पर ईद मिलाद को कुर्बान न करो। मिलाद नबी तो जिंदगियां बदलने के लिए मनाई जाती है, मुस्तफा के मिलाद तो जनाबे वाला कायनात का रुख बदल देने के लिए आई। हम मुस्तफा की विलादत हुई है, इसीलिए गुजारिश ये है, जिस अल्लाह ने महबूब की रजा के लिए काबा बदल दिया, किबला बदल दिया, तो महबूब की रजा के लिए अपनी आदतें बदल दो, अपनी जिंदगी बदल दो। हुजूर के लिए लकड़ी रोती है, कंकरियां हुजूर को सलामी। हम पत्थर दिल हो गए, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। हुजूर रास्ते से गुजरे तो पहाड़ की चोटियां हुजूर को कहें सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और हम इतने बेगैरत हो गए कि हमें हुजूर की आंखों की ठंडक, हम पर फर्ज नमाज अदा करने का हमारे पास वक्त नहीं है। फकत जुलूसों से निजात नहीं होगी। मैं और एक बात कह दूं, लोग अच्छा अच्छा जुब्बा पहनकर और बेहतरीन किस्म का इमामा फेटा बांधकर 12 रबीउल अव्वल को इस शान से चलते हैं कि असर छोड़ देते हैं। ये कौन सा जुलूस है और कौन सी मोहब्बत है? मेरे करीब नबी ने तो किसी हाल में इसकी इजाजत नहीं दी। कहां हैं आप?
हुजूर से सही मोहब्बत करने की कोशिश कीजिए। यही वो तरीका है, यही वो काम है जो आपको हर गम से बेनियाज कर देगा अगर आप हुजूर पर कुर्बान हो जाएंगे। बस आखिर में फकत ये दो मिसरे, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। अभी जो मैंने गुफ्तगू की ये फकत इब्तिदा थी, हाँ अभी इंतहा बाकी है। अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।